हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है एवोल्यूशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आइलैंड पर कुछ बच्चे और कुछ औरतें एक अजीब सी स्थिति में नहा रहे होते हैं, जिसमें एक निकोला नाम का बच्चा भी होता है। एक दिन जब निकोला समंदर में तैर रहा होता है तो उसे एक बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके ऊपर स्टारफिश होती है। फिर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और निकोलस यह बात अपनी मॉम को जाकर बताता है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर ये तुम्हारा वहम है। और निकोलस की तसल्ली के लिए वह समंदर में जाती हैं और एक स्टारफिश लेकर आती हैं और निकोलस को बताती हैं कि वहाँ कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। फिर उसी रात निकोलस की माँ समंदर में वही डेड बॉडी निकालती हैं। फिर वहाँ पर उस आइलैंड की रहने वाली कई सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि निकोलस की माँ निकोलस को कुछ मेडिसिन देती हैं, जो वो हर रोज़ उसे देती हैं। जब निकोलस इस बारे में पूछता है तो वह उसकी माँ उसे बताती है कि वह बहुत ज़्यादा बीमार और कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसे वह दवा दी जाती है। और निकोलस को जो भी फूड दिया जाता है वो बहुत ही अजीब होता है, जिसे निकोलस खाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी माँ बीमारी का बहाना बनाकर रोज़ उसे यही फूड देती हैं और दवाएं देती हैं। फिर निकोलस की माँ उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं, जहाँ उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसे स्टेला नाम की एक नर्स करती है। वहाँ हमें यह भी पता चलता है कि निकोलस अक्सर कुछ न कुछ ड्राइंग बनाता रहता है। इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि निकोलस जो भी ड्राइंग बनाता था वो कुछ भी इस आइलैंड पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब निकोलस ने शायद ये सारी चीज़ें बहुत पहले देखी होंगी, इस आइलैंड पर आने से पहले। अब निकोलस का हर रोज़ कोई ना कोई टेस्ट होता रहता है। फिर हम देखते हैं कि सारी नर्सेस इकट्ठा होकर एक वीडियो देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि डिलीवरी का ऑपरेशन कैसे होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि निकोलस एक वार्ड में है, जहां उसके जैसे और भी कई सारे बच्चे हैं, जिनके साथ भी सेम चीज़ें हो रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि निकोलस एक नर्स का पीछा करता है ताकि उसे पता चल सके आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और निकोलस को लेकर घर वापस आ जाती हैं। अब रात में उस आइलैंड की सभी औरतें समंदर के पास जाने लगती हैं, लेकिन तभी निकोलस जग जाता है और अपने एक फ्रेंड को भी जगाता है, और दोनों उस औरतों का पीछा करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ औरतें उनसे कुछ छुपा रही हैं और उनकी मॉम लोग भी उनसे झूठ बोल रही हैं। और वो दोनों समंदर के किनारे चल देते हैं, लेकिन रास्ते में निकोलस के फ्रेंड को डर लग जाता है, जिसकी वजह से वो वापस आ जाता है। लेकिन निकोलस उन औरतों का पीछा करता है और देखता है कि सभी औरतों समंदर में एक अजीब सी हालात में एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। और वहीं निकोलस को पता चलता है कि उन औरतों के बैग पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि निकोलस को फिर हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका अल्ट्रासाउंड होता है, और हमें यह भी पता चलता है कि निकोलस प्रेग्नेंट है। या वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेला जार में कुछ बच्चों को रखती है जो अभी अभी पैदा हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेला निकोलस के पास आती है और उसे एक ड्राइंग बुक और एक कलरफुल पेन भी देती है, क्योंकि स्टेला जानती थी कि निकोलस को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। और इन दोनों में एक अजीब सी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर निकोलस एक लाल बालों वाली लड़की की ड्राइंग बनाता है। अब हम देखते हैं कि वार्ड में निकोलस की माँ आती है और उसे वही फूड खाने को देती है, लेकिन निकोलस नहीं खाना चाहता, जिससे उसकी माँ काफ़ी नाराज़ होती है और उसकी ड्राइंग बुक लेकर चली जाती हैं। फिर निकोलस को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। अब निकोलस को जब होश आता है तो देखता है कि बहुत सारे बच्चे उसके बेड के चारों तरफ खड़े हैं और बताते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी असली माँ ये लोग नहीं बल्कि कोई और है, ये लोग सिर्फ हमको पाल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टेला निकोलस के पास आती है और उसे वो लाल बालों वाली लड़की की ड्राइंग वापस देती है, जिसे निकोलस की माँ ने छीन लिया था। और फिर स्टेला निकोलस को एक फ़ाइल दिखाती है, जिसमें उन अजीब से निशान वाले औरतों की पिक्चर और उनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी होती है। फिर हम देखते हैं कि स्टेला निकोलस को समंदर के पास लाती है और वही निशान जो कि उसकी पीठ पर भी था निकोलस को दिखाती है, और दोनों बातें करने लगते हैं। फिर स्टेला निकोलस को लेकर समंदर में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसी निशान की वजह से पानी में भी सांस ले सकती है, लेकिन निकोलस सांस नहीं ले पा रहा था और बेहोश हो जाता है। स्टेला उसे होश में लाती है और दोनों वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में निकोलस की सर्जरी की जाती है और उसे एक पानी के बने टैंक में डाल दिया जाता है।
फिर जब निकोलस को होश आता है तो देखता है कि उससे कई सारे न्यूबॉर्न बेबी चिपके हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेला निकोलस को लेकर समंदर के पास जाती है और दोनों समंदर के अंदर चले जाते हैं। स्टेला उसे अपनी सांस के जरिए समंदर में काफ़ी दूर तक लेकर जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक बोट पर होते हैं, जहां होश में आने पर स्टेला निकोलस को पानी पिलाती है और स्टेला निकोलस को बोट पर ही छोड़कर वापस अपने आइलैंड पर चली जाती है। और जब निकोलस को होश आता है तो वह अपने आप को एक शहर के पास पाता है और इस तरह स्टेला ने निकोलस की जान बचा ली और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।